आपका जो है करियर संबंधित मूल प्रश्न था, आपके भाइयों के विवाह का प्रश्न था, घर में आपके रोग हो रहे हैं, आपके घर में नाग शक्ति का प्रकोप है क्योंकि आपके दादाजी ने जो है किया था, और आपके घर में दत्त संप्रदाय से ब्रह्म पिशाच और जिन्न आया हुआ है। आपने अन्य लोगों से, अन्य गुरुओं से, अंतरंत्रिक गुरुओं से बात की हुई है। ये सब जानकारी आपके पर्चे में आई हुई है सारी, ठीक है? हाँ, सब सही होगा, चिंता मत करो। उनके घर में दे या ना दे ये भी मुझे पूछना था एक बार। बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नहीं बेटा, वो सब नेगेटिव रहता है। उन लोगों का पूरा शमशानी तंत्र है, वो घर में नहीं लाने के लिए रहता है। वो उन लोगों का मार्ग रहता है कि वो अपने देवता की प्राप्ति के लिए पाताल लोक में जाएं। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि गृहस्थों से अननेसेसरली संबंध बना रहे। ये सही चीज़ नहीं है, तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए। और अपनी बहन को भी बोलिए देवी कामाख्या का ध्यान करने के लिए। एक बार उनका दरबार में नंबर लगा दीजिए, चाहे आ जाएं यहाँ पर, चाहे ऑनलाइन लगा लीजिए। उनके घर में जो कुछ भी होगा, एक बार परिचय पे आ गया कि वो सारी समाधान जो है वो केवल देवी का ध्यान करने से, देवी को पशु बलि देने से हो जाता है। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र और नकारात्मक शक्तियाँ घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है? हाँ, ठीक है। नहीं, उनको दिखाइए प्रॉपर। और नाग का साथ में आपने बोला ना दादाजी ने नाग मार दिया था, अब देखिए दिख रहा है नाग। मतलब वो है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि नेटवर्क खराब है मेरे पास, तो हाँ लेकिन है वही कुछ है। नाग शक्ति का प्रकोप आपके यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि दादाजी ने नाग को मारा हुआ था ना, तो नाग शक्ति का है प्रकोप। हाँ, एक अगर आप, हाँ, क्या, कौन सा, क्या बिठा के दिया है? क्या उसने बिठा के दिया आपको? वो वाले तांत्रिक ने क्या बिठा के दिया? नहीं वो जो दिया है मैंने पैकेट खोला नहीं अभी तक। नहीं, क्या कह के? तो उन्होंने क्या बोल के दिया आपको, क्या है करके? ये वो एक यंत्र है। किसका यंत्र है, क्या है? वो एक यंत्र है बॉक्स में। क्या चीज का यंत्र है? बॉक्स में एक यंत्र दिया है डाल के, कोरियर किया है, और वो बोला कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, और वो घर पे बिठाना है उनके। नहीं, आप उसको विसर्जित करिए, ठीक है? इसकी क्रिया कराइए ताकि ये धन ला दे। बुला की मसान बिठा के लक्ष्मी के नाम पे भेजा है, उसको विसर्जित कर दीजिए, ठीक है? क्या प्रश्न हो रहा है बेटा? हाँ बोलिए, नमस्ते। श्रीहरि। प्रश्न तो बहुत है, अभी क्या कहाँ से शुरू करूँ, आप देख लीजिए। बताइए कहाँ से, एक एक करके। अभी बहुत लिखा तो मैंने बहुत कुछ है यहाँ पे, क्या क्या पूछो ऐसे है। जैसे हमारी पढ़ाई रुक गई है, हम पढ़ाई तो अभी टेक्नीशियन तो बन चुके हैं, लेकिन हमारे 12th के बाद हमारी पढ़ाई रुक गई है। 10th तक तो हम टॉपर थे। भाइयों की शादी लेट हो गई। दादाजी ने नाग देवता को मारा था। सब है, सब लिखा हुआ है। एक एक करके रुक जाइए, रुक अभी जाइए। हमारी कलम पहले रुक गई है, पहले दिखा अभी दीजिए। पहले देखिए, पहले हम लोग हाथ में कलम नहीं है, ठीक है? एक एक करके पढ़िए, पढ़ सकते हैं। अब ये दिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑनलाइन में यही दिक्कत है, मुश्किल है मेरे यहाँ से, पर होगा ही, सही होगा, ठीक है। हाँ, पहले से लिखा हुआ है मूल आपका। हाँ, नहीं, उनको दिखाइए। करियर, एक मिनट, स्टेबल कर लिए, फिर दिखाइए। पढ़िए। जी। पढ़ पा रहे हैं? हाँ, करियर लिखा है, दिखा है। देखिए, करियर का प्रश्न, विवाह का प्रश्न, आपके भाई के विवाह का पूछते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं, उनको दिखाइए प्रॉपर। और नाग का साथ में आपने बोला ना दादाजी ने नाग मार दिया था, अब देखिए दिख रहा है नाग। मतलब वो है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि नेटवर्क खराब है मेरे पास, तो हाँ लेकिन है वही कुछ है। नाग शक्ति का प्रकोप आपके यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि दादाजी ने नाग को मारा हुआ था ना, तो नाग शक्ति का है प्रकोप। हाँ, ठीक है। और क्या प्रश्न था बेटा? उसके बाद में फिर मेरी पढ़ाई छूट गई, फिर मैं लव अफेयर में पड़ गया, में बिना मतलब के, वो दूर हो गया।
फिर बाद में मुझे हमेशा एक मृत्यु की चिंता लगी रहती है खुद के या सबके बारे में मैं मृत्यु ही सोचता हूँ। उसके बाद मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता, इच्छा नहीं रहती कि रोजी रोटी कमा लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी भगवान जो मुझे है उसमें वो है, उसमें ओके हूँ मैं। जी जॉइंट फैमिली में है तो हमारे एक भाई है, उनकी फैमिली बहुत बीमार रहती है, तीनों भी सदस्य जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी फिर, सुनिए, पढ़िए, एक मिनट बेटा। सबसे दूर, हाँ दिख रहा है? घर में रोग है, दिख रहा है? हाँ घर में लोगों को रोग है आपके, बराबर पढ़ पा रहे हैं? बराबर बराबर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस मेथड में, ठीक है, वो बात भी लिखी हुई है, वो भी सही हो जाएगा। और क्या हो रहा? और जो फैमिली है, मैं एक्चुअली सबसे दूर अलग रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली के लिए कुछ अच्छा हो इसलिए मैं ये करता हूँ। सबसे लगाव करता हो गया है मेरा एक्चुअली में, अभी मैं 41-42 का हूँ जी और मुझे बीमारी भी है पेशाब की, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिसको बहुमूत्रता बोलते हैं जी, उसका निदान कभी हुआ नहीं अभी तक इतने सालों में। ठीक है, बहुत टेस्ट वगैरह हुए थे लेकिन उसका निदान हुआ नहीं और मैं भी वैसे खींच रहा हूँ। मैं बोला आज ना कल कभी जाना है तो उसके ऊपर ज्यादा मैंने दिया है, लेकिन कभी कभी बहुत ये होता है, जैसे देखिए अभी मेरे पास हाथ में है ना वाटर का ये हुआ है, कुछ लगा था, बाद में वो ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत बार मैं जाता हूँ वॉशरूम तो हाथ धोता हूँ तो हमेशा इसको वाटर रहता है, डॉक्टर ने कहा इसको वाटर से हमेशा दूर रखो, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत बार जाना पड़ता है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप डिसऑर्डर ही पकड़ी आप मुझे, वैसे हो गया, वैसे मतलब बहुत बार उठना पड़ता है। ठीक है, किडनी का है इनको कुछ इशू, पूछिए। लेकिन वो पारिवारिक लोगों को मैं चाहता हूँ को करेजियस रहे, भाई दो भाई है, एक बहन है, बहन के घर में भी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, वो तो बहन के घर में भी बहुत दिक्कत है मेरे। पढ़िए, पहले से लिखा हुआ है कि अन्य तांत्रिकों दरबारों से आप जुड़े हो, पढ़ पा रहे हो? अर्जिया लगाइए उसमें। दिख रहा है? अब जितना दिख रहा हो पढ़ लीजिए, ट्राई कर लीजिए, हाँ सही है सही। ठीक है। तो आप आज मंगल जी से जुड़े हुए थे ना, वो बात भी देवी ने बताई, ठीक है। और क्या हो रहा बेटा? तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, मंगल जी ने ना मेरी दीदी के लिए कुछ यंत्र दिया है, तो वो मैंने अभी उनको दिया नहीं दीदी को, आज भी आई थी वो कल, आज तो मुंबई चली गई रिटर्न, तो मैंने वो यंत्र उनके घर में दे या ना दे ये भी मुझे पूछना था एक बार। बहुत ज्यादा नेगेटिव है। नहीं बेटा, वो सब नेगेटिव रहता है, उन लोगों का पूरा शमशानी तंत्र है, वो घर में नहीं लाने के लिए रहता है, वो उन लोगों का मार्ग रहता है कि वो अपने देवता की प्राप्ति के लिए पाताल लोक में जाएं। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि गृहस्थों से अननेसेसरली संबंध बना रहे, ये सही चीज़ नहीं है, तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए। और अपनी बहन को भी बोलिए देवी कामाख्या का ध्यान करने के लिए, एक बार उनका दरबार में नंबर लगा दीजिए, चाहे आ जाएं यहाँ पर, चाहे ऑनलाइन लगा लीजिए, उनके घर में जो कुछ भी होगा एक बार परिचय पे आ गया कि वो सारी समाधान जो है वो केवल देवी का ध्यान करने से, देवी को पशु बलि देने से हो जाता है। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र और नकारात्मक शक्तियाँ घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है? ओके हाँ, ये है तो मेरा गुरुजी ये पढ़ाई वढ़ाई रुकने का कुछ ये था, मैं 10th तक बहुत टॉपर था, उसके बाद अचानक गिर गया, फिर पढ़ाई पूरी छूट गई, 12th साइंस फेल। अभी आप कौन से, अभी आप कौन से देवता पूछते हो बेटा? हमारे घर में तो पहले से मैं तो 4th साल तब से श्री स्वामी समर्थ महाराज पहले से थे, मेरा लोग लगाव बाद में कम हो गया, लेकिन हमारे घर में पहले से वही पूछते हैं। तो आप किसको पूछते हो? आप किसको पूछते हैं? मैं गुरुजी अभी रिसेंटली मैं पूछ रहा हूँ मेरी शिव जी को पूछ रहा हूँ, शिव जी को पूछता हूँ, दत्त महाराज जी के मंदिर, शिव जी को डेली जाता हूँ, दत्त महाराज जी के मंदिर लगता है वहाँ पे भी मत्था टेकता हूँ पॉसिबल हुआ तो। और अभी मैं जैसे कुछ दिनों से मेरा हमारे यहाँ पे सूतक लगा था 15-20 दिन पहले, अभी खत्म हो गया कल ही। तो जब से मैंने आपका कार्यक्रम देखा है, फिर मैं कुल देवी को मानता हूँ, फिर भवानी है, तुलजा भवानी हमारी, फिर महालक्ष्मी, और फिर मैं अभी आपका जो फोटो है त्रिपुर सुंदरी माई का, तो उनका स्मरण कर लेता हूँ ऐसे तीनों के क्रम में। तो बस बाकी लोगों को भी करने की जरूरत नहीं रहती, आप केवल देवी त्रिपुरा का, देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी का, जो त्रिपुर सुंदरी देवी का फोटो लगता है ना,
दरबार का, वही वाली फ़ोटो पे देवी का ध्यान करिए, सारा चीज़ जो है वो सही होगा। अन्य किसी को पूजने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके यहाँ पर जो है वो ब्रह्म पिशाच, घर में ब्रह्म पिशाच आया हुआ है बेटा, और जिन्न है आपके घर में, ठीक है। तो ये दत्त में चलते हैं ये लोग, पढ़िए। अच्छा पढ़ने में आ रहा? ओके। ये कहाँ से आया होगा गुरु जी कुछ? आपके यहाँ पे दत्त गुरु पूजे जाते हैं ना, स्वामी समर्थ इत्यादि, गजानन महाराज इत्यादि। हाँ, तो उनके मंडल में रहते हैं बेटा ये लोग। जो मूल देवी हैं, जो ब्रह्मांड स्वरूपा हैं, उन देवी का ही ध्यान करना, उन देवी का ही करना। अपने रोग इत्यादि भी जो हैं उनमें भी लाभ होगा। उसके लिए आप अभी कहाँ रहते हो? मैं महाराष्ट्र में, रायगढ़ महाराष्ट्र। रायगढ़ में रहते हैं। तो जब आपको समय मिले तो आप नागपुर आ जाएंगे रायगढ़ से, और उसके बाद नागपुर से जस्ट 85 किलोमीटर पे ही धाम है। तो आकर कभी कभी जब समय लगे तो आकर अवश्य देवी की पेशी करनी चाहिए। तो आपका जो रोग इत्यादि है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर नहीं आना होता तो देवी के लिए पशु बलि करा लीजिएगा, तो उससे भी जो है आपको जिस भी मनोकामना के लिए आप करते हो वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होने का पूर्णतः जो दूत रहते हैं वो प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो मानसिक परेशानी हो रही उसके लिए पहले एक बार करके देखिए कि जिससे आपका जो भी इतना सारा सब हो रहा है प्रपंच, जिससे पूरा है ना, अपने काम धाम बराबर नहीं कर पा रहे और कन्फ्यूजन में रह रहे, वो सारी चीज़ें आपकी सही होना शुरू हो जाएं। और बहन को बोलिए कि दरबार में एक बार बात करने के लिए, तो जो भी उसके घर में होगा वो एक बार पर्चे पे आ गया कि फिर वो सही कर लेंगे अपन, ठीक। ओके जी। अच्छा ये मानसिक जो गुरु, मैं अभी तो मुझे कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ ये जो मेरे दोनों भाई हैं, हाँ उनका फैमिली और इनका फैमिली मैं चाहता हूँ जरा स्ट्रांग रहे, क्योंकि डरे डरे समय रहते हैं सभी, थोड़े से स्ट्रांग रहे, दत्तात्रेय का संप्रदाय छोड़ना पड़ेगा। किसी भी समस्या को फेस करे ये लोग। हाँ, तो बेटा क्योंकि दत्त गुरु का नहीं करना है, उनको सबको बोलिए कि दत्त गुरु का बिल्कुल सब कुछ, देवी को घर में मंदिर में बिठाएं और घर में जो कुछ भी हो वो सब विसर्जित कर दें, क्योंकि देवी त्रिपुर सुंदरी में ही सभी देवी देवता होते हैं। तो अपने को अन्य किसी भी गुरु का, अन्य किसी भी संप्रदाय का, अन्य किसी देवता का, किसी का करने की जरूरत नहीं होती है जो अपन देवी का कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा गुरु जी, ये जो मेरा मानसिक उच्चाटन रहता है, इसी के पीछे भी क्या होगा? ब्रह्म पिशाच, घर में ब्रह्म पिशाच और जिन्न है ना, इसके कारण हो रहा है मानसिक उच्चाटन जो हो रहा है। तंत्र नहीं है, तंत्र वगैरह किसी ने नहीं कराया आपके ऊपर, ठीक है। बराबर। हाँ, कोई तंत्र नहीं कराया गया है। मेरे बहन के लिए कुछ थोड़ा सा देख सकते हैं क्या? बेटा उसकी कुल देवी अलग हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है ना तो कुल देवी अलग हो जाती है, उसको आप जो है, हाँ बोलिए। अच्छा गुरु जी, मेरा जो पढ़ाई रुका था उसकी वजह क्या होगी? मेरा नसीब या प्रारब्ध ये ऐसा था? सब प्रारब्ध तो वो अलग बात है, परंतु माध्यम तो यही लोग बने। नहीं, उसमें देवी बता रही हैं कि वो प्रारब्ध वगैरह नहीं था आपका, पर ये लोग माध्यम बन के आपको गलत मार्ग पर लगा दिए, जिसके कारण आपका पढ़ाई वढ़ाई जो है वो सब स्थगित हो गई अनायास में। अन्यथा आपके भाग्य में बिल्कुल थी, पढ़ाई लिखाई भी थी, अच्छा जीवन भी था, सारी चीज़ थी। अच्छा जी। हाँ, एक मिनट गुरु जी, अगर मुझे कुछ पूछना, अच्छा ये नाग देवता का जो प्रकोप था उसके बारे में क्या? ये आ गया है पर्चे पे, आपकी देवी ने बता दिया, अर्जी लग गई है उनकी, इनका बंधन होगा। वो जो जीव मारा हुआ था ना, पर मारा क्यों, पूछिए। क्यों मारा था आपके दादाजी ने उसको? वो नहीं, वो खेत में था, उन्होंने उनको क्या सनक आ गई, उन्होंने वो कहा, उनमें हमारे पापा भी इन्वॉल्व हो गए और अभी तो बेड रेस्ट पे है पापा, दादाजी तो पहले ये शक्तियों का सबका बंधन होगा, वो लोग अपने लोग वापस चले जाएंगे। देवी की स्वयं, देवी त्रिपुरा की, देवी कामाख्या की सेवा करिए बेटा, और अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उनका केवल ध्यान सेवा होता है और पशु बलि होती है, इतना ही होता है देवी के लिए, ठीक है। सब बातें आपकी लिखी हुई थी, पढ़ी ना आपने? जितना पढ़ा गया पढ़ा के दिखा दीजिए सिर्फ। देखिए, आपका जो है करियर संबंधित मूल प्रश्न था, आपके भाइयों के विवाह का प्रश्न था, घर में आपके रोग हो रहे हैं, आपके घर में नाग शक्ति का प्रकोप है क्योंकि आपके दादाजी ने जो है किया था, और आपके घर में दत्त संप्रदाय से ब्रह्म पिशाच और जिन्न आया हुआ है। आपने अन्य लोगों से, अन्य गुरुओं से, अंतांतरिक गुरुओं से बात की हुई है, ये सब जानकारी आपके पर्चे में आई हुई है सारी, ठीक है। हाँ, सब सही होगा, चिंता मत करो। गुरु जी, बस एक पूछना था, वो जो तांत्रिक जिनसे मेरी बात हुई थी और जिनको हमने पैसा दिया है जी, तो बोले थे ठीक है, मैं ग्रहण में और उनको कुछ अच्छा एक विधि कर लेता हूँ, और स्थिति बिगाड़ेंगे वो। अभी तो उनको ना ही बोलने वाला हूँ, लेकिन अभी तो इधर से तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो दे दिया है वो छोड़ दो, जान दो उसको, वो साधक बच्चे रहते हैं, अपना साधना करके वो अपनी यात्रा कर रहे हैं।
जो अपन ने दे दिया वो अपनी ओर से उनकी साधना में सहयोग हो गया, भूल जाने का उसको। पर उनके घर उनका दिया हुआ कोई चीज़ घर में मत रखो, उसको सब ले जाके रिस्पेक्टफुल्ली विसर्जित कर दो सब, क्योंकि वो छोटी छोटी शक्तियाँ बच्चे लोग अपना नचा के करते हैं वो सब, तो उससे अपने कोई अर्थ नहीं, उसको ले जाके विसर्जित कर दो। अच्छे से देवी को बिठाओ और देवी की सेवा करो बेटा, ठीक है। एक अगर आप, हाँ, क्या कौन सा क्या बिठा के दिया है? क्या उसने बिठा के दिया आपको? वो वाले तांत्रिक ने क्या बिठा के दिया? नहीं वो जो दिया है मैंने पैकेट खोला नहीं अभी तक। नहीं क्या कह के? तो उन्होंने क्या बोल के दिया आपको, क्या है करके? ये वो एक यंत्र है। किसका यंत्र है, क्या है, वो एक यंत्र है बॉक्स में। क्या चीज़ का यंत्र है? बॉक्स में एक यंत्र दिया है डाल के, कोरियर किया है, और वो बोला कि लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, और वो घर पे बिठाना है उनके। नहीं, आप उसको विसर्जित करिए, ठीक है। इसकी क्रिया कराइए ताकि ये धन ला दे। बुला की मसान बिठा के लक्ष्मी के नाम पे भेजा है, उसको विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, पानी में डायरेक्ट जल प्रवाह कर दो ना। जल, जी जी, सब कुछ जितना भी जो भी तांत्रिक मांत्रिकों ने दिया होगा, बहते पानी में। जो भी घर में पूजित होंगे, और वो बाकी कुछ लिया नहीं, उसी में यंत्र आया है बॉक्स में, वो खोला नहीं मैंने अभी तक। हाँ, वो सब उसको ले जाके विसर्जित कर दीजिएगा पानी में। घर में जब अपन देवी कामाख्या की सेवा करते हैं तो अन्य किसी को घर में रखने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि देवी की जो अपन त्रिपुर सुंदरी देवी की फोटो रखते हैं ना, उसमें सब देवता जितने होने चाहिए वो ऑलरेडी होते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य किसी को कभी भी पूजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब सुप्रीम डीटीज हैं अपने अपने चीज़ के। जैसे शिव जी के तो शिव जी स्वयं है, विष्णु भगवान के विष्णु भगवान स्वयं है, गणपति के गणेश जी स्वयं है, तो किसी अन्य को रखने की जरूरत नहीं रहती उसमें, ठीक है ना। हाँ, केवल देवी का फोटो घर में रखिए। स्वास्थ्य के लिए कुछ अभी उपाय बताएंगे तो मैं करता रहूंगा। ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान ध्यान, देवी का ओम बीच पे ध्यान करना है। वो पर्चा आपका आएगा ना, उसमें सब लिखा रहता है।